अरविंद केजरीवाल पे इतना भरोसा है दिल्ली की जनता को, और उन्हें पूरे तरीके से दोनों पार्टी, कांग्रेस, मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, न कांग्रेस तो 3-13 में नहीं है, न बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा है। वो नचैयों, गवैयों और गालीबाजों की और गुंडों की इस तरह की पार्टी है। अरे किसी इलेक्शन लड़ना था ना, दिल्ली के अंदर आकर विकास की बातें करते, कोई चेहरा ऐसा देते दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसा पढ़ा लिखा चेहरा देते जिसके नाम पे तुम्हें वोट मांगना पड़ता। जैन साथियों, जैसा कि आपने देखा अभी श्री अरविंद केजरीवाल जी बवाना क्षेत्र में, बवाना विधानसभा में आए हुए थे, और ये सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं करीबन हजारों की तादाद में लोग थे, तो लगता है कि वोट में तब्दील होगा ये। मेरा नाम हाजी इलियास है, मैं माइनॉरिटी से लोकसभा का अध्यक्ष हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, आपने खुद भीड़ देखी होगी और यहाँ की जनता का प्यार देखा होगा। ये प्यार आज से नहीं है, 2012 से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है और आज भी लगातार जुड़ा हुआ है। आने वाली 5 तारीख को इसकी जिस तरह से वोट में तब्दील है वो आप देख लेंगे, 8 तारीख को नतीजों में देख लेंगे। पिछले 5 साल पहले भी यही नतीजा आपके सामने था। बवाना जे कॉलोनी से जिस तरह से वोट पिछले मर्तबा मिला है, अब के उससे ज़्यादा मिलने जा रहा है। इसकी गवाह झंडे वाले चौक पे जो हुई मीटिंग है, वो ये गवाह आपके सामने है। आपने भी, मीडिया के साथियों ने भी देखा, यहाँ पे जिस तरह से भीड़ लगी, जिस तरह से आवाम आई है, ये आवाम किसी की बुलाई हुई नहीं थी। ये बवाना जे कॉलोनी की उमड़ी हुई आवाम थी। ये बवाना जे कॉलोनी की वो आवाम थी जो अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। ये बवाना जे कॉलोनी की वो आवाम थी, बवाना विधानसभा की, जो अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, उसके कामों से प्यार करती है। मुझे लगता है कि बवाना जे कॉलोनी और बवाना विधानसभा ने ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जीत अरविंद, माननीय जय भगवान उपकार जी की होने जा रही है बवाना से, और दूसरी मर्तबा जय भगवान उपकार जी विधायक बनने जा रहे हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मतलब अगर उन्हें फ्री बिजली या फिर फ्री बस का जो सेवा मिल रहा है, उसका लाभ उठाने के लिए वो दोबारा से उत्सुक हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा सवाल इसलिए था कि जो भी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने दी है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा ही नहीं की है। जो पिछले मर्तबा घोषणा किए थे उससे डबल दिया है, और जो दिया है वो डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़ा है। मान लिया बहनों को जिस तरह से बसों में फ्री सर्विस कराई है, वो डायरेक्ट 50 रुपये पर डे का जो फायदा हुआ है वो महिलाओं को हुआ है। जिस तरह से 2100 रुपये की घोषणा की है, वो डायरेक्ट माता बहनों के खाते में जाएगा। उसके लिए भी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी पे ही भरोसा है। बीजेपी वाले भी बोलते हैं, लेकिन उन पे भरोसा तो नहीं है। पहले भी भरोसा नहीं हुआ, जब 15 लाख रुपए देने का उन्होंने वादा किया तब उन पे भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगता है जब हम अंदर पब्लिक के पास जाते हैं, पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल की हर बात पे भरोसा है पूरी। और गरीब जनता के लिए तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, वो एक मसीहा के तौर पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिजली का बिल है, अदरवाइज स्टेटों के अंदर ले लीजिए, जिस स्टेट के अंदर भी जाओगे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोगों में हाहाकार मचा पड़ा है। यहाँ पे कम से कम एक व्यक्ति को 5 से 10 हज़ार का फायदा सरकार से हो रहा है, और वो डायरेक्ट हो रहा है। और बीजेपी की सरकार है, वे क्या निकम्मे लोग घोषणाएं करेंगे, जिन्होंने आज तक पिछला 15 लाख हमारा नहीं दिया, 15 लाख जनता का नहीं दिया। जनता पूछ रही है भाई 15 लाख हमारा कहाँ है? आज तक 15 लाख नहीं दिया है। उन्होंने जो 2 करोड़ सालाना रोजगार देना था वो नहीं दिया। ये झूठों की सरकार थी। जो बीजेपी की सरकार है वो झूठों की है। अरविंद केजरीवाल जी की इतनी सरकार है, गरीब आदमी जो मिडिल क्लास है और गरीब आदमी है, वो पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करता है। उसकी मिसाल है पिछले 3 मर्तबा अरविंद केजरीवाल को जिता करके मुख्यमंत्री बनाया। 4थी मर्तबा 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और इसमें हमारी दुआएं भी है और गरीब जनता की दुआएं उनके साथ है, और वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी। तो आप ऐसे कार्यकर्ता हैं या फिर सपोर्टर हैं या फिर वोटर हैं आम आदमी पार्टी? वोटर सपोर्टर है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं पूरी दिल्ली में, उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो सबकी यहाँ पे आपकी भी मांग है? हमारा केजरीवाल जिंदाबाद। आप लोगों को आश्वस्त और आप लोगों को बताना और जताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और दिल्ली में तो केजरीवाल, ये इसके अलावा कोई और लहर है ही नहीं। और
अभी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि हम वो 2100 दे रहे हैं, हम 2500 देंगे, और उन्होंने ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि जो भी दिल्ली में सुविधा चल रही है केजरीवाल की, वो सारी सुविधा लागू रहेगी बीजेपी की सरकार के आने के बाद। तो क्या लगता है वो कहीं ना कहीं जुमलाबाजी कर रही है वो सरकार? आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। वो आज तक जो सुविधाएं जनता को मिल रही थी उनको रेवड़ी बोलते थे, लेकिन आज उनको याद आया कि भाई इन जनता को जो सुविधा मिल रही है वो जन सुविधाएं हैं। उनके जो प्रवक्ता ने, उनके जो अध्यक्ष ने उस दिन जब घोषणा की, आपने सुना भी होगा, वो जन सुविधाएं मिलेंगी। किसको मिलेंगी? जो नहीं जन कल्याणकारी योजनाएं। और फिर जो हम आए तो हम किनको देंगे? वो कागज बनवाएंगे। अगर भाई गरीब कौन है, अमीर कौन है, वो उनके नेता तय करेंगे। ये केजरीवाल की सुविधाएं नहीं देंगे, केजरीवाल की सुविधाएं नहीं देंगे। वो अपने आप वो उन्होंने एक थोड़ी सी लाइन ऐसी लगा दी कि भाई वो जो सुविधाएं हैं उनमें भी कटौती करके और उन लोगों को दी जाएगी जो उनके खुद के जो पैर पकड़ेगा, उनके पैर दबाएगा, उनकी सुविधा है वो। मतलब केजरीवाल पे भरोसा है कहीं ना कहीं? भरोसा तो पूरा है भाई, पूरा भरोसा है देश के ऊपर। अरविंद दिल्ली में तो दिल्ली में तो दिल्ली में तो दिल्ली में तो बवाना में जब गोनुकार, बवाना में जब गोनुकार। अरविंद केजरीवाल पे इतना भरोसा है दिल्ली की जनता को, और उन्हें पूरे तरीके से दोनों पार्टी, कांग्रेस, मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, न कांग्रेस तो 3-13 में नहीं है, न बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा है। वो नचैयों, गवैयों और गालीबाजों की और गुंडों की इस तरह की पार्टी है। अरे किसी इलेक्शन लड़ना था ना, दिल्ली के अंदर आकर विकास की बातें करते, कोई चेहरा ऐसा देते दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसा पढ़ा लिखा चेहरा देते जिसके नाम पे तुम्हें वोट मांगना पड़े। किरण बेदी जी नहीं चल पाएंगी। किरण बेदी जी उस हिसाब से नहीं थी। किरण बेदी जी का जनाधार नहीं था। किरण बेदी जी का जनाधार नहीं था। अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी जी नहीं चलती है। और उसके बाद उन्होंने जितने भी चेहरे बनाए हैं वे नचनियों गवैयों के। आज उनके पास जो चेहरे हैं आप खुद जानते हो, वे गालीबाजों के चेहरे हैं। जिस तरह से वे मुख्यमंत्री के चेहरे उनके सामने आ रहे हैं, वे सब गालीबाज लोग हैं। तो मैं कहूंगा दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वे अरविंद केजरीवाल पे पूर्ण भरोसा करे और अरविंद केजरीवाल को पुनः से मुख्यमंत्री बनाए, झाड़ू के निशान पर। यहाँ के प्रत्याशी हैं जय भगवान उपकार जी, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए। देश के ऊपर 220 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। हर आदमी, भारत का नागरिक 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो गया लगभग, ये आंकड़े आ रहे हैं। तो ये तो हमारे और हमारे बच्चों पर ही थोपा जाएगा ना।